So welcome you in this lecture. स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे हम हमारे फर्स्ट टेंस से रिलेटेड सभी क्यूरी और डाउट्स के साथ साथ जो भी बचता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, उस प्रेजेंट इंडेफिनिट की आज प्रैक्टिस के साथ साथ हम कंप्लीट करने की इसको कोशिश करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इससे पहले के लेक्चर में स्टूडेंट्स आपने क्या सीखा? आपने सीखा प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे पहचाने, प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या पहचान है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर्स क्या क्या हैं, कैसे संरचना बनती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, सेंटेंसेस के ऑर्डर व सीक्वेंसेस क्या क्या रहेंगे, किस प्रकार से हम सेंटेंसेस को बनाएं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सी रहेंगी, मेन वर्ब्स कौन सी रहेगी, ये सब हम अब तक हमने हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर सीखा है और अभी इस लेक्चर के अंदर इससे आगे हम पढ़ेंगे। अब हमको ऑर्डर आ चुका है जिसको हम सीक्वेंस कहते हैं और जिसको हम सीक्वेंस ऑर्डर या फिर स्ट्रक्चर कहते हैं। इससे पहले के वीडियो लेक्चर के अंदर ये सब आपको मैं सिखा चुका हूं। क्लियर है? अभी इस लेक्चर के अंदर हम इससे आगे सीखने जा रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं आज थोड़ा सा रिवाइज लूं और रीबैक लूं, रीकैप करूं हमारे लास्ट लेक्चर को, तो उस लास्ट लेक्चर में सबसे पहला क्वेश्चन ही आपसे ये बनेगा, क्या आप सबको सीक्वेंसेस आ चुके हैं? ओके, चलिए मैं पूछता हूं किसी से। विशाल, आप मेरे को इंटरोगेटिव सेंटेंस का सीक्वेंस सुनाइए। यस, इंटरोगेटिव सेंटेंस का सीक्वेंस क्या रहेगा यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? वेरी गुड, वेरी गुड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उसके बाद विनोद, आप मेरे को बताएं डब्ल्यूएच वर्ड बनाना है प्लस नेगेटिव है तो स्ट्रक्चर क्या रहेगा? डब्ल्यूएच वर्ड है प्लस रूट से नेगेटिव प्लस नॉट प्लस नेवर प्लस प्रीपोजिशन प्लस एडजेक्टिव ऐड वर्ब और लास्ट में हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। आप गलती कर रहे हैं। डब्ल्यूएच वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब डू डज है, फिर सब्जेक्ट है, फिर नॉट है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर प्रीपोजिशन एडजेक्टिव वर्ब तो है ही, प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन है मार्क है। यानी स्टूडेंट्स आप सबका सीक्वेंसेस के ऊपर, ऑर्डर के ऊपर एक अच्छा कमांड और होल्ड होना चाहिए। ठीक है? ओके, आप सब काफी एक्साइटेड हैं पढ़ने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में आगे और सब एक्साइटेड हैं ट्रांसलेशंस के टॉपिक में अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ ओमिशंस बता देता हूँ, कुछ यूजेस बता देता हूँ। ठीक है? जिसको आप ओमिशंस भी कहते हैं, ओमिशन भी कहते हैं या फिर यूजेस भी कहते हैं। ओके, यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आप लोगों के मन में एक थिंकिंग आ गई होगी कि कॉमन में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को कहाँ यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, आपके दिमाग में एक आइडिया, अभी एक कॉन्सेप्ट सेट हुआ है कि केवल अगर हम ऑर्डर सीक्वेंसेस को तैयार कर लेते हैं तो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं है। देखिए, एग्जाम्स में ओमिशंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किस प्रकार से? देखिए बेटा, एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक सेंटेंस है, वी, वो यहाँ पे वर्ब दे दी है एग्जामिनर ने, और टू स्कूल
डेली, ये अभी आपसे एक सेंटेंस यहाँ से पूछा गया है और इसमें जो हेडिंग्स आई हुई है चैप्टर में जो आपको सेंटेंस दिया है भाई, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। अभी आपको इस सेंटेंस को इस फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है, तो आप कैसे भरोगे? देखिए यहाँ पे वी गो, अब आपको पता है यदि डेली आया हुआ है, यदि डेली आया हुआ है तो हम कौन से टेंस का यूज करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। अब आपको नेक्स्ट रूल क्या पता होना चाहिए? तो देखिए बेटा, यदि यहाँ पे वर्ब सिंगुलर होती है, सब्जेक्ट सिंगुलर होता, तो यहाँ पे वर्ब के साथ एस या एस लगना था, अन्यथा नहीं लगना है। तो वी के साथ यहाँ पे क्या जाएगा? गो का गो ही रह जाएगा, गो का गो रह जाएगा। वी गो टू स्कूल डेली, ये हमारा सेंटेंस यहाँ पे आएगा और इस प्रकार से हमें एक नंबर मिलेगा। यानी सीक्वेंसेस और ऑर्डर्स को अगर हम छोड़ दें, इसको छोड़कर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बहुत कुछ है। इसी कारण मैंने आपको सिखाया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट भीम टेंस है, बहुत ही बड़ा टेंस है और बहुत ज्यादा यूजेज होता है आम जिंदगी में प्रेजेंट इंडेफिनिट का। क्या क्या पॉइंट्स है जहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। आप इससे पहले सेकेंडरी क्लासेस के अंदर भी और भी आपकी हायर क्लासेस के अंदर भी इस प्रकार के क्वेश्चन से निकल चुके होंगे। यस या नो? ट्रांसलेशंस का जो टॉपिक है वो सीधा आपके सिलेबस के अंदर है और सीधा आपके एग्जाम्स में नहीं दिया जा रहा, लेकिन ट्रांसलेशन हमारी बेसिक नीड है लाइफ की। ट्रांसलेशन है बेसिक नीड है, यानी हमें हर रोज बहुत सारे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना पड़ता है हिंदी से इंग्लिश में। क्लियर है? हर कोई अच्छी इंग्लिश बोलना चाहता है, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? वो हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट नहीं कर पा रहा। तो देखिए, सबसे पहले बच्चों, रूटीन यदि एक्शन, यदि रूटीन एक्शन हो, यदि रूटीन एक्शन है तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का उसमें यूज करेंगे। रूटीन एक्शन कौन से टेंस का? रूटीन एक्शन ऑफ प्रेजेंट, रूटीन एक्शन ऑफ प्रेजेंट। अब रूटीन एक्शन ऑफ प्रेजेंट में कैसे वर्ड्स का यूज किया जाएगा? फॉर एन एग्जांपल मान के चलिए बेटा, जैसे है डेली, डेली, एवरीडे, एवरीडे, ठीक है, डेली, एवरीडे। उसके बाद यहाँ पे आपका वर्ड है नेक्स्ट, डेली, एवरीडे, एवरीडे के बाद यहाँ पे हो जाएगा हैबिचुअली, ठीक है। तो डेली, एवरीडे, ओकेजनली, ऑफन, often, always, often, always, ठीक है, occasionally, habitually, ये सब वर्ड्स यदि आते हैं जो किसको दिखाते हैं? रूटीन एक्शन ऑफ प्रेजेंट को दिखाते हैं, तो किसका यूज होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। अब आप ये कहेंगे सर हम कैसे पहचानें? देखो बेटा, इस प्रकार के सर्टेन वर्ड्स जो हैं आपको सेंटेंसेस के अंदर दिखाए जाएंगे, सेंटेंसेस के अंदर मिलेंगे। उसी प्रकार के वर्ड्स को देखकर आपको तुरंत क्या यूज कर देना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कर देना है। ठीक है, जैसे मान लो आई, फिर है गो टू मॉर्निंग वॉक, आई गो टू मॉर्निंग वॉक, और लास्ट में लिख दिया मैंने डेली। अब बेटा आपसे पूछा जा रहा है, बताइए इसके अंदर
करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या रहेगी? तो गो का वो ही रह जाएगा, यही इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्यों रहेगा बेटा? क्योंकि यहाँ पे देखो ये सब्जेक्ट जो है वो ही सी या किसी थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन नहीं है। अगर ही सी कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन होता तो यहाँ पे क्या लगता? एस या ईएस लगता वर्ब के साथ। और लास्ट में क्या दिया हुआ है बेटा? डेली वर्ड दिया हुआ है। इससे क्या पता लग रहा है कि ये अपना रूटीन एक्शन ऑफ ए प्रेजेंट है। आया समझ में? फॉर एन एग्जाम्पल और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इसके, जैसे आई टेक टी, आई टेक टी डेली। आया समझ में? मैं हर रोज चाय पीता हूँ। क्लियर है? आई टेक बाथ डेली, मैं हर रोज नहाता हूँ। यस या नो? यस सर। इस प्रकार के एग्जाम्पल्स किसके एग्जाम्पल हैं? रूटीन एक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर है? तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट में यदि रूटीन वर्ब दे रखा है प्रेजेंट का, हर रोज आप अपनी जिंदगी में हम छोटे बड़े जो काम करते हैं उनसे रिलेटेड यदि कोई सेंटेंस है और रूटीन वर्ब ऑफ प्रेजेंट उसमें दिख रहा है, तो आप कौन सा टेंस का यूज कर देंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन भूलना मत, जो बेसिक रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट के, चाहे वो स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, चाहे वो यूजेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब जो उनका कैसे यूज होगा हेल्पिंग वर्ब का, या फिर एस या ईएस का यूज किस प्रकार से होगा, ये सब आपको ध्यान में रखना। क्लियर है? देखिए एस या ईएस से रिलेटेड जो थ्योरी है मैं उसको बेटा क्लियर कर देता हूँ। देखिए अगर किसी भी नाउन के लास्ट में, ठीक है, एस हो, एस एच हो, सी एच हो, ठीक है, ओके, एस एस एच सी एच, ओके, ये सब हो तो आपको क्या लिखना है? उसको क्या लगाना है? उसके साथ ईएस लगा देना। जैसे मान लो ब्रांच है, BRANCH, तो इसका प्लूरल क्या बनेगा? ब्रांचेस लग जाएगा। और ये सब नहीं है तो क्या लगेगा? एस लगेगा। क्या लगेगा? एस लगेगा। क्लियर है? दूसरा रूल कौन सा है? तो नेक्स्ट रूल बेटा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कौन सा है? यदि मान लो कि वाई आया हुआ है, लास्ट में किसी नाउन के वाई आया हुआ है, तो बेटा वाई को हटा दीजिए और वाई को रिमूव करके आई और फिर इसमें ईएस लगा दीजिए, तो इसका प्लूरल क्या बनेगा? कैरीज बनेगा। क्या बनेगा? कैरीज। क्लियर है? अब वैसे एक रूल और है, मान लीजिए वाई आया हुआ है लास्ट में और वाई से पहले क्या है बेटा? वावल है। क्या है? वावल है। तो अब इसका आपको वर्ब में क्या कन्वर्ट करना है? एस लगाना है। फॉर एग्जांपल जैसे प्रे है, जैसे है यहाँ पे प्रे, तो प्रे का क्या हो जाएगा? प्रेज, एस लग जाएगा। तो यस या नो? तो ये कुछ कॉमन रूल्स हैं जो आपको, कॉमन कॉन्सेप्ट्स हैं जो फॉलो करने हैं आपको सेंटेंसेस में। फाइन? इज देयर एनी डाउट? नो सर। ओके, नाउ लेट मी कैरी and let me discuss more rules, more concept about the uses of present indefinite tense. So here is, in this series we have the second concept. So हमारा दूसरा concept कौन सा है? दूसरा concept है बेटा हमारा habitual action को, habitual action हो। ओके, अब बेटा हैबिचुअल एक्शन जो है वो बहुत हद तक किससे मैच करता है? रूटीन वर्ब से मैच करता है। तो हैबिचुअल एक्शन के अंदर भी इसी प्रकार की सर्टन एडवर्ब्स का यूज किया जाएगा। इसी प्रकार की सर्टन एडवर्ब्स का यूज किया जाएगा। अब आप ये बताएं इनको क्या बोला जाता है बेटा? एडवर्ब ऑफ टाइम बोला जाता है। ये एडवर्ब है आपकी और इनको क्या बोला जाता है? एडवर्ब ऑफ टाइम। ये कौन सी वर्ब है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो इस प्रकार की एडवर्ब ऑफ टाइम वर्ब का यूज किया जाएगा इन एडवर्ब्स का, किसको दिखाने के लिए? हैबिचुअल एक्शन को दिखाने के लिए और रूटीन एक्शन को दिखाने के लिए।
अब देखो आई गो टू मॉर्निंग वॉक डेली, इस सेंटेंस के अंदर अगर हम एग्जाम्पल को फिर से क्लैरिफाई करें तो बेटा देखिए हैबिचुअल एक्शन भी है मेरा और कौन सा वर्क है, रूटीन वर्क भी है। तो दोनों पॉइंट क्लियर हो गए हैं, हैबिचुअल एक्शन और रूटीन वर्क। फाइन, अब पॉइंट नंबर 3 कौन सा है, कॉन्सेप्ट नंबर 3 कौन सा है, तो लिखिए बेटा कॉन्सेप्ट नंबर 3 कौन सा रहेगा, कॉन्सेप्ट नंबर 3 है यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ जो है वो कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट है। यूनिवर्सल ट्रुथ जिसको बोलते हैं, शॉर्टकट में अगर देखें तो इसको बेटा यूटी कहा जाता है, यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ किसको कहा जाता है, सार्वभौमिक सत्य, ऐसी सच्चाई जो हर जगह एक है। यस क्या नो? तो यूनिवर्सल फैक्ट में कौन कौन सी चीजें आती हैं, देखिए एक एग्जांपल मैं भी आपको यहाँ पे क्लैरिफाई करवा रहा हूँ जिससे आपको बेहतर ढंग से क्लियर हो पाएगा। देखिए बेटा द सन यहाँ पे राइज वर्ब दे दिया आपको, द सन राइज इन द ईस्ट, द सन राइज इन द ईस्ट, और ये सेंटेंस है। और अब आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ ए वर्ब। तो फिल दिस ब्लैंक, राइजेस क्यों बेटा, सन क्या है यहाँ पे थर्ड पर्सन में सिंगुलर नाउन है, यस क्या नो? तो हम इसके साथ क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे, द सन राइजेस इन द ईस्ट। कौन सा टेंस का यूज हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यस क्या नो? तो हैबिचुअल एक्शन जहाँ पे भी हो वहाँ पे क्या लगेगा, रिप्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होगा। जहाँ पे भी हैबिचुअल एक्शन है वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होगा। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो ऑफलाइन मोड के स्टूडेंट्स हैं और चाहे वो ऑनलाइन मोड के स्टूडेंट्स हैं, दोनों स्टूडेंट्स के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होने के बाद। सबसे पहले हम एक ट्रांसलेशन का प्रैक्टिस सेट करेंगे और उसके बाद फिर हम किसका प्रैक्टिस सेट करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ ए वर्ब। और उन सेंटेंसेस के अंदर ये हमारे कॉन्सेप्ट जो हैं और ये हमारे रूल रेगुलेशन जो हैं वो बेटा बेहतर ढंग से क्लियर होंगे। तो क्लियर है, हैबिचुअल एक्शन है तो कौन सा टेंस लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट लगेगा। नंबर 4 कौन सा है, आइए देखते हैं। तो बेटा नंबर 4 अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, नंबर 4 जो है वो है आपका साइंटिफिक फैक्ट। कौन सा फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट, ठीक है। साइंटिफिक फैक्ट यानी अब आपका वैज्ञानिक जो फैक्ट है, वैज्ञानिक जो तथ्य है उसको हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक फैक्ट बोलते हैं। और उसके लिए भी क्या आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। तो आइए इस एक सेंटेंस से और इसको अच्छे ढंग से क्लियर कर दें। तो बेटा एग्जांपल के तौर पे है द वाटर, एग्जांपल के तौर पे है वाटर, और यहाँ पे बॉयल है, बॉयल वर्ब है एट 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। बॉयल वर्ब है यहाँ पे, तो क्या जाएगा, बॉइल्स आ जाएगा, ऐसे बन जाएगा। क्यों बेटा, क्योंकि ये कौन सा फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है। कौन सा फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है। और साइंटिफिक फैक्ट में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज करते हैं। आप सबको मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, ये भरोसा दिलाता हूँ कि जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए, ताकि वो इसके अंदर एक अच्छा अभ्यास कर सके, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। अभ्यास ही इंसान को संपूर्ण बनाता है। अभ्यास के लिए आप लोगों को एक अच्छी एक्सरसाइजेस ऑनलाइन ऑफलाइन सब प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड करवाऊंगा, और ताकि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बेहतर ढंग से क्लियर हो पाए। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, क्योंकि अगर हम इसको अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे बेटा तो हमारा बहुत ज्यादा टाइम इसमें लग जाएगा। क्लियर है। हम टाइम को कम कंज्यूम करके एक बार हम रूल्स और रेगुलेशन सारे जो हैं यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। उसके बाद प्रैक्टिस सेट में इनकी हम यूजेस करेंगे। क्लियर है। और वहाँ मैं एक्सप्लेनेशन भी
करूंगा किस हिसाब से कौन सा रूल यहाँ पे लगता है। आप भी पहचान लेंगे इजली, यस या नो। तो आइए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा रनिंग कमेंट्री। रनिंग कमेंट्री इसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। रनिंग कमेंट्री में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज होगा। रनिंग कमेंट्री कौन सी होती है? आंखों देखा हाल। कौन सा हाल? आंखों देखा हाल। देखो बेटा यहाँ पे एक एग्जांपल है, उससे मैं आपको क्लैरिफाई करवा देता हूँ। आप क्रिकेट मैचेस देखते होंगे, आप फुटबॉल के मैचेस देखते होंगे, ठीक है। सबके अलग अलग गेम सबको पसंद है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे है जाहिर खान। पता है आपको जाहिर खान कौन थे? इंडियन बॉलर, इंडियन पेस बैटरी, ठीक है, ओके। भारतीय तेज गेंदबाज जिसका नाम क्या था? जाहिर खान था। अभी वो क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं, ओके। मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल खेलते थे जाहिर खान, ओके। बहुत ही फॉरमोस्ट प्लेयर इंडियन क्रिकेट प्लेयर है, इंडियन बॉलर है यहाँ पे जाहिर खान। अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, आगे बेटा बॉल और 2, जाहिर खान बॉल 2, और यहाँ पे है रिकी पॉन्टिंग। बॉल की स्पेलिंग क्या है? ठीक है, BOWL, बॉल BAW। यहाँ पे बॉल ये वाली, ठीक है, ये बॉलिंग के लिए है। कौन सी के लिए है? बॉलिंग के लिए। बॉलर क्या करता है? बॉल डालता है। आया समझ में? क्रिकेट के मैदान पे बेटा ये जो है ये बॉल के लिए यूज होता है, और ये क्या है? फेंकने के लिए यूज हो रहा है। क्लियर है? अगर हमें, इसमें भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अगर हमें बॉल फेंकनी है तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? BOWL। और जो एक्चुअल में हमारे हाथ में है वो क्या है? BALL, बाल मींस गेम, और ये क्या है? बॉल। आया समझ में? बाल को क्या करते हैं? बॉल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, एस लग जाएगा। जाहिर खान बॉल्स टू रिकी पॉन्टिंग। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, जाहिर खान रिकी पॉन्टिंग को गेंद डालते हैं। अमूमन यहाँ पे हम क्या मिस्टेक्स कर जाते हैं? हम लिख जाते हैं कि जाहिर खान इज बॉलिंग टू रिकी पॉन्टिंग। हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इसमें यूज कर देते हैं। क्लियर है? जैसे अभी मैं आपको 1-2 मिनट की रनिंग कमेंट्री अगर आपको बताऊं किसी भी मैच की, चॉइस इज योर्स, इट्स व्यूअर्स चॉइस, और व्यूअर्स चॉइस के ऊपर अभी मैं 1-2 5-4 सेंटेंसेस बोल देता हूं रनिंग कमेंट्री के, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि रनिंग कमेंट्री में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज करते हैं। तो किसका मैच करवाएं बताइए? इंडिया और पाकिस्तान का करवा देते हैं, ठीक है, ओके। और पाकिस्तान जो है अभी फील्डिंग कर रही है और इंडियन बैट्समैन सहवाग और तेंदुलकर बैटिंग कर रहे हैं, ठीक है। और भारत का स्कोर 15 है विदाउट लॉस, और वहां से शोएब अख्तर बॉल डाल रहे हैं, ठीक है। तो अभी 2-4 लाइनें मैं अभी आपको कमेंट्री से रिलेटेड जो है वो आपको कमेंट्री करता हूं और मैच का ब्रॉडकास्ट करने की कोशिश करता हूं। नाउ वेलकम टू द ऑल ऑफ